हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बच्चे, आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आप सभी के साथ जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रहा हूं ये है टेंथ प्लेस डिजिट निकालने का, दायिक अंक ज्ञात करने का। हमने क्या देखा है कि हम बार बार इकाई के अंक से संबंधित सवाल देखते हैं और पूछा भी यही जाता है कि इकाई का अंक। लेकिन बेटा आजकल देखोगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो दायिक का अंक भी ट्रेंडिंग में पूछा जाने लग रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चे पूछे जाने लग रहे हैं। तो दायिक का अंक आपने किस तरीके से निकालना होता है कि टेंथ प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, कैसे निकालना। देखो बेटा, अगर हमको नंबर चाहिए, जैसे मान लो एक मैं सिंपल सी बात पूछूं, मैं आपको ये बोल दूं कि 13,447 इसको 100 से भाग करना है, तो क्या रिमाइंडर आएगा? आप कहेंगे गुरुजी कोई बात ही नहीं है, ये तो सवाल सीधा सा है, हमारे पास सीधी सी बात है, आखिर के जो दो अंक है ना 47 वो हमारे पास रिमाइंडर आ जाए, क्योंकि 13,400 ये तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा? लास्ट के दो डिजिट 47, ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। यही तो बात कहेंगे ना बेटा हम। तो आपने क्या देखना होता है, दाएं के अंक के लिए 100 से भाग करना है और रिमाइंडर देखना है। तो 13,799 गुना 96 गुना 996, इसको भाग करना 100 से। अब देखो, इसको 100 से भाग करूंगा, क्या बचा? -1। आखिर के दो डिजिट को देख लो, 99 100 से 1 कम है तो माइनस का 1 बोल लिया। 96 बेटा कितना कम है? माइनस का 4 कम है। और यहां पे भी 96 कितना कम है? माइनस का 4 कम है। तो टोटल वैल्यू क्या बन गई? माइनस के 16 बन गई ना, है ना। यहां से प्लस का 4 बना, माइनस के 16। माइनस में हम रिमाइंडर बोल नहीं सकते, तो 100 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आया बेटा? 84 रिमाइंडर आया। मतलब जब हमने इस पूरी प्रोडक्ट को 100 से भाग किया तो 84 रिमाइंडर आया। तो हमारे दाएं का अंक बेटा क्या हो गया? 8 हमारे पास इस सवाल का सही आंसर बन गया। क्या आंसर बन गया? 8 हमारे पास इस सवाल का सही आंसर आ गया बेटा। क्लियर है ना। एक और मैं यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे डिस्कस करता हूं। देखो अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू अगर थोड़ी सी और बड़ी आ गई 100 से, अब ये सारे नंबर तो देखो 99 96 96 100 के नजदीक थे। अब एक नंबर देखो, एक बहुत दूर है 53, तो यहां से या तो मैं 53 लेके चलूं या 47 लेके चलूं मैं, माइनस का तो प्रोडक्ट करते टाइम आपको परेशानी होगी ना। तो इसमें देखो कैसे करना है आपने, 596 गुना 17,394 गुना में 15,353 गुना में बेटा 296 और गुना में 427, यही वैल्यू है ना। इसको 100 से भाग करना है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं पूरे डिवाइड करने की बजाय मैं इसको 4 से काट देता हूं। 4 से कैंसिल आउट होके ये तो बन गया बच्चे 25, 4 से कैंसिल आउट होके ये हो गया 74। अब देखो 25 से भाग कर लो, 27 25 से भाग हुआ 2 बचा, 96 भाग हुआ माइनस का 4 बचा, 94 भाग हुआ बेटा माइनस का 6 बचा 25 से भाग करने पर, है ना। 53 भाग हुआ बेटा, कितना बना? 53 भाग हुआ तो आप कहोगे गुरुजी 25 से भाग करके 3, 74 भाग हुआ तो माइनस का 1। तो ये वैल्यू कितनी होगी? अगर आप यहां पे देखोगे बेटा, अगर पूरी वैल्यू को देखना चाहो, देखो 2 गुना 4, यहां से अगर आप देखोगे पूरी वैल्यू यहां से कितनी हो चुकी है? 48 हो चुकी है ना। आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो चुकी है? 48। 48 से -2 बनेगा, है ना। -2 गुना में 3 करोगे बच्चे, आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस के 6, तो प्लस का 6 आया। क्या बेटा? यहाँ पे प्लस का 6 बन गया, अगर वैल्यू हमने पूरी देखी, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, यहां तक देखोगे इतनी प्रोडक्ट पे कितना हो चुका है? 48 हो चुका है। 48 पे बनेगा माइनस का 2 25 से भाग करके, है ना, गुना 3 गुना -1, तो ये प्लस का 6 नहीं आ गया। लेकिन प्लस का 6 25 से भाग करने पर, हमने देखना किससे? 100 से भाग करने पर। तो वापस से बेटा इसको हम 4 से गुना कर देते हैं, तो 24 100 से भाग करने पर रिमाइंडर आएगा। तो क्या है? 10th प्लेस पे हमारे पास 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपने दाएं का अंक देखना होता है। थैंक यू।